एक केस ऐसा आया मेरे पास, दिल्ली के बड़े पॉश एरिया से आया। जो लेडी थी जिनका मेरे पास फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि क्या आप वशीकरण करती हैं? तो उन्होंने बोला मुझे ना एक लड़के के ऊपर वशीकरण कराना है। उनके स्टाफ का ही एक व्यक्ति था, वो मेंटली और फिजिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। कहती है इस लड़के की ना मैरिज हो चुकी है और मैं इस लड़के को पाना चाहती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैम हम लोग दूसरे के साथ इंटरेक्शन में थे और फिजिकल रिलेशन में भी थे। इसने मेरा यूज करके अपनी प्रमोशन कराई, अपनी गाड़ी खरीदी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये बताओ तुमने इसे क्या दिया था? नहीं मैम मैंने कुछ नहीं दिया। उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसने मुझसे मेरे पीरियड का पैड लिया था। उसने उस पीरियड के ब्लड से उसके अभी हाल ही में आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जो कि आपको सॉल्व करने में भी बड़ा रिस्क और मजा आया हो? बॉम्बे की एक लेडी थी, उनके बेटे का मेरे पास फोन आया था। तो उन्होंने मुझे बोला मेरी ना मम्मी के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें लगता है कि इनके ऊपर कुछ किसी ने कर रखा है। फिर उनकी मदर से बात करी तो उन्होंने कहा मेरे साथ फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। इवन कुछ चीजें ऐसी थी जो वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता पा रही थी। आंखें खुल जाती थी और पूरी बॉडी अकड़ जाना और धीरे धीरे करके सर घुमाना, चीजें बोलना। उसके बाद में वो कई कई घंटे तक नहीं उठती थी। लेकिन इसके पीछे जो रियल स्टोरी थी वो कुछ और ही थी। थाईलैंड के हॉरर स्टोरी पे आते दीदी, जो आपने बताया मेरे को आते ही थाईलैंड में, मतलब वो हस्बैंड वाइफ थे। तो उन्होंने बोला कि क्या आप वशीकरण करती हैं? शी स्टार्ट क्राइंग कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। वो लड़की कहीं ना कहीं इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, ब्लैक मैजिक। उनके बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक तो करा ही करा, साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी मैजिक किया। उन्होंने मुझे बकायदा फोटो भेजी थी, बर्न मार्क्स हैं बॉडी के ऊपर। योगिनी शक्तियाँ क्या है? ये योगिनी शक्तियाँ वही है जो माँ दुर्गा के, देवी आदि शक्ति के तेज से उत्पन्न हुई थी। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो रण में लड़ने के लिए जिन शक्तियों को निकाला, फिर ये जाकर बनी। आज के इस पावरफुल हॉरर पॉडकास्ट में हमारे साथ है वसुधा दीदी, जो मां शक्ति की एक उपासक है। ये ना रियल गोस्ट पोजीशन के केस हैंडल करती है, बल्कि तंत्र हीलिंग भी करती है और साथ ही साथ सिखाती भी है। इनका अनुभव आपको शक्ति की असली ताकत से रूबरू कराएगा। अगर आप जीवन से नेगेटिव एनर्जीज को दूर करना चाहते हैं या पैरानॉर्मल रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इनसे जरूर कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कुछ ऐसे सुपरनैचुरल सच जो आपके होश उड़ा देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां मिलेगा आपको हॉरर का असली ज्ञान। दीदी योगिनी शक्ति के बारे में बताओ मुझे, कुछ योगिनी शक्तियां क्या है? लोगों ने ना भ्रम फैला दिया है, योगिनियां ऐसी होती हैं, योगिनियां वैसी होती हैं। बेसिकली जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके साथ काम करने के लिए आपको सहायकों की आवश्यकता होती है। ये योगिनी शक्तियां वही है जो माँ दुर्गा के, देवी आदि शक्ति के तेज से उत्पन्न हुई थी। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो रण में लड़ने के लिए जिन शक्तियों को निकाला, वो ये सब देवी की सहभागियां थी। देवी के अलग अलग रूप से योगिनियां उत्पन्न हुई। वैसे तो अगर कहा जाए कि जो 8 पराशक्ति थी, जैसे इंद्री हो गई, ब्राह्मणी हो गई, विष्णु से वैष्णवी निकली, माँ कालिका थी, इन 8 शक्तियों से 8 और अन्य शक्तियां निकली, फिर ये जाकर बनी योगिनी शक्तियां। योगिनी शक्ति अपने आप में वो शक्तियां होती हैं जिसमें नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। योगिनियों को अगर देखा जाए तो इसमें रजस, तमस और सात्विक तीनों होती हैं। ठीक है। जिनकी पूजा करने से राजसिक शक्तियां तक मिल जाती हैं। पहले के जो राजा थे वो राजस्व को पाने के लिए भी योगिनी शक्तियों की आराधना करते थे। जब बल चाहिए था, तमस चाहिए था, लड़ने की शक्ति चाहिए थी, तो तामसिक शक्तियों का, योगिनी की तामसिक रूप की पूजा की गई। लेकिन जब यही पर ब्रह्म को पाना था, एक शून्य में मिलना था, तब इनको सात्विक रूप से पूजा गया। अब यही जो योगिनीय शक्ति थी, इनके अलग अलग स्वरूप होने के कारण इनकी अलग अलग विधियां थी। एक योगजा, जो योग के द्वारा प्राप्त हुई। योग शक्तियों में ध्यान लगाकर
उन शक्तियों को पाया जाता था। और एक हुई मंत्रजा, जो मंत्र के बल पर इनको बुलाया जाता था, वो योगिनी शक्तियां होती थी। अब योगिनी शक्तियों में भी, अब जब हमारे यहाँ कोई भी आता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि इसको एक आइडेंटिफिकेशन देना होगा, इसको एक पोस्ट देनी होगी। तो जब ये शक्तियां आती है ना, तो ये शक्तियां स्थान मांगती हैं कि आप मुझे किस स्थान में देखना चाहते हैं। कोई इन्हें माँ के रूप में पूछता है, कोई इन्हें बहन के रूप में पूछता है, और आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कोई इन शक्तियों को पत्नी स्वरूप भी पूछता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, हर शक्ति का आपकी इच्छा के अनुसार फल मिलता है, और ये योगिनी शक्ति वही चीज़ देंगी जो देवी आपके लिए निर्धारित कर रही है। कई लोगों ने जैसे कि माँ काली सिद्ध करी हुई है और कई अन्य शक्तियां सिद्ध करी हुई है। मैंने ऐसा सुना है कि कार्य जो करती हैं वो भी उनकी योगिनियां आके ही करती हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल, कोई भी शक्ति डायरेक्ट कार्य नहीं करती है, उनकी सहायक योगिनियां जो होती हैं वो कार्य को करती हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा, लोग कहते हैं ना कि लोगों को दिखाते हैं कि ये सर घुमाते हैं, इनके अंदर देवी आ गई, लेकिन वास्तव में वो देवी नहीं होती, वो एक अंश मात्र इन योगिनी शक्तियों का ही होता है। ओके। वही योगिनी शक्तियां जो हैं वो स्वरूप में आती हैं। लेकिन आप क्योंकि ये सोचिए ना कि वो जो इतना विशाल स्वरूप है जो देवी का, क्या वो इस मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है? कभी नहीं करेगा। ये अलग अलग लेवल है योगिनी शक्तियों की, अलग अलग शक्तियां हैं, शक्ति अनंत हैं। अगर हम देखें तो जो कॉल्स के अंदर बताया गया, संप्रदाय के अंदर बताया गया, उसमें यह बताया गया कि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर 64 योगिनियां पहले से होती हैं। शरीर की 32 धमनियों के अंदर, हर धमनी के अंदर 2 योगिनियां निवास ऑलरेडी कर रही हैं। यही हमें शक्ति दे रही हैं, यही हमें रजस दे रही हैं, यही हमें तमस दे रही हैं। अब किसी भी शक्ति को भगवान ने ना, हमें इंसान को जब बनाया तो उसने बिल्कुल परिपूर्ण करके बनाया इन शक्तियों से। अब हम क्या करते हैं, हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा हमारा आचरण होता है, वैसी ही शक्ति, वैसी ही एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर से। जब हम योग कर रहे हैं तब हम ब्रह्मांड में, हाँ भाई योग से बढ़िया कुछ नहीं है, शांत हो गए। जब अगर हम म्यूजिक लाइन में जा रहे हैं, हम रॉक कर रहे हैं, हम उसके अंदर, तो वो हमने एनर्जी एक्टिवेट कर ली। तो ये सारी शक्तियां, सारी एनर्जी ऊपर वाले ने हमारे अंतर्निहित हमें दे रखी हैं। अगर आप अलग अलग जगह इन शक्तियों को ढूंढने जाओगे ना, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। अंतर्निहित अगर इन शक्तियों को ढूंढोगे तो सब मिल जाएंगी। प्रोसेस क्या है? जैसे कि कई लोग बैठते हैं योगिनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए या फिर योगिनी सिद्धियां पाने के लिए, प्रोसेस क्या है इनका? या फिर जो आपने तीनों रास्ते बताए, राजसिक, राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन तीनों के अलग है? हाँ देखिए, अलग अलग है। जैसी आपकी मन की इच्छा होगी, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखत तिन तैसी। आप जिस मंशा से चीज को पाना चाह रहे हैं, वैसी ही शक्ति आपके पास में आएगी। ठीक है। इन्हें मंत्र के द्वारा किया जाता है, अष्टमंडल बनाया जाता है, उसके ऊपर इनको आधारित किया जाता है। सब चीजों की अलग अलग विधियां होती हैं। कोई इन्हें तमस से करता है, कोई इन्हें सतोगुण से करता है, और कोई केवल ध्यान के द्वारा भी योगिनी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पाने का रास्ता सिर्फ एक ही है इन योगिनी शक्तियों का। अब ये योगिनी शक्ति, लोग कहेंगे कि योगिनी शक्ति, आप योगिनी मंदिर में जाओ तो ये मद्यपान भी करती हैं, ये मांस का सेवन भी करती थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो योगिनी शक्ति थी ना, जब रण में लड़ती थी, उसके बाद में बहुत ज्यादा थक जाती थी, इन्हें भूख भी लगती थी, इन्हें प्यास भी लगती थी। रण में लड़ती थी? जब देवी के साथ में ये सहभागिनी थी, शत्रुओं का, असुरों का वध करने के लिए जब ये जाती थी, तब ये लड़ती थी। अब कोई भी होगा, उसको कोई ना कोई चीज चाहिए होगी। आपने देखा होगा माँ छिन्नमस्तिका की जो ललिता और विशाखा जो उनके साथ में थी सहभागिनियां, जब उनको बहुत ज्यादा भूख लगी तो उनकी क्षुधा काटने के लिए माँ ने अपना ही शीश काट के उन्हें रक्तपान कराया। तो ऐसे ही इन शक्तियों को भी जो दिखाया गया है कि ये मदपान करती है, या योगिनियों के जो चित्र या मूर्ति दिखाई देती है, उनके हाथ में ये मदपान करते हुए दिखाया जाता था। लेकिन ये वो मदपान नहीं था जो आज की डेट में लोग कहते हैं कि शराब और मांस देना चाहिए।
जो मांस था वो थी सारी नेगेटिविटी, ठीक है। जो उत्पन्न होती थी उस रण के बाद में। और जो ये मदिरा थी, कहीं इसे शक्कर का पानी, कहीं मोठ, कहीं इसे मीठा जल, कहीं जड़ी बूटियां, इन सब से मिलाकर जिसे बनाया जाता था इसे सुरा कहा जाता था। सुरापान ये सुना है मैंने। हाँ, ये सुरापान था जिसे मदपान में परिवर्तित कर दिया। और ये जो सुरा बनती थी, हाँ जी। इसको लेने के बाद में योगिनी शक्तियों को एनर्जी मिलती थी। अब अगर देखें तो बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हवन के अंदर शराब भी चढ़ाई जाएगी, मांस भी चढ़ाया जाएगा, ये चीजें दी जाएंगी, लेकिन वास्तव में उस समय इन चीजों को बनाने का तरीका अलग था। जैसे गुड़ के पानी से अगर आप हवन करोगे या गुड़ के द्वारा करोगे तो भी ये वही फल देगा जो आपको शराब से मिलेगा। ओके। मतलब पहले तरीके अलग थे, उन्हें प्रस्तुत गलत तरीके से किया। समझ गया आपकी बात। ये जो बताया जाता है कि 41 दिन की साधनाएं होती हैं और उसमें साधक जो है वो अपने शरीर पे गंदगी ये वो देखिए, वो जो सारा है वो अघोर पंथ की तरफ से बताया जाता है कि जो अघोर मार्ग को लेकर और फिर इन शक्तियों को पाना चाहते हैं, वो एक अलग क्रिया है। अघोर मार्ग, शैव संप्रदाय, ये दोनों अलग अलग चलते हैं, तो इनकी विधियां अलग अलग होती हैं। जो अघोरी करते हैं वो तो बिल्कुल ही शून्य है। अघोरियों की अगर हम बात करें तो जहां पर हमारी चीजें खत्म हो जाती हैं वहां से उनकी चीजें शुरू होती हैं। अघोर का अगर वास माना जाए तो वो शमशान के अंदर माना जाता है कि शमशान में अघोरियों को देखा जाता है। आप एक चीज देखिए, कोई किसी का कितना भी प्यारा होगा, कितना भी उसका नजदीकी होगा, सिर्फ उससे नाता तब तक है जब तक उसके अंदर शक्ति है, यानी कि जब तक उसके अंदर सांस है। जैसे ही वो शक्ति निकली वो शव हो गया। फिर घर वाले भी अगर उसको जलाकर आ रहे हैं तो उसके बाद वो पहले स्नान करेंगे। लेकिन जैसे अघोरियों को कहा जाता है कि ये शिव के अनुयायी होते हैं, अघोर संप्रदाय में इन्हें शिव का अनुयायी माना गया है, और शिव ने ब्रह्मांड के अंदर हर उस चीज को एक्सेप्ट किया जिसे एक्सेप्ट करने की किसी के अंदर ताकत नहीं थी। जिसने उसे गलत माना, जिसने उसे छोड़ा, जिसने उसे पाप समझा, उन सब चीजों को शिव ने एक्सेप्ट किया। चाहे वो चीज कौन सी थी, विष। सारे देवताओं ने भी क्या करा, अमृत पान किया ना। हाँ जी। जब विष पीने की बारी आई तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये विष कौन पिएगा, तो शिव ने कहा इस विष को मैं पीऊंगा। ऐसे ही अघोरियों के अंदर होता है। अघोरी वहां से अपनी शुरुआत करते हैं जहां पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर ये उस अंधकार से निकलकर उस रोशनी को पाते हैं जहां पर कुछ और है। लोगों ने ना अघोरी की जो रचना बताई वो कुछ और बताई कि ये बहुत डरावने होते हैं, ये मांस खाते हैं, ये ऐसा बना देते हैं, ये वैसा बना देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चा अघोरी होगा ना, वो शिवत्व को प्राप्त करना चाहेगा, वो साधना के द्वारा पर ब्रह्म में लीन होना चाहेगा। जो इन सारे संसारिक सुखों से कट गया, जहां सब चीज का अंत हो गया, फिर वो आया शमशान, जिसने इस साधना की शुरुआत ही शमशान से की। तो यानी कि वो अपना सब कुछ खत्म करके आ चुका है। जब एक व्यक्ति अघोरी बनता है तो वो अपने सारे सांसारिक नातों को खत्म कर देता है, अपना खुद का पिंड दान करता है। वो पिंड दान करने का मतलब ये होता है कि मैं इस संसार में रहकर जितनी भी चीजों से जुड़ा हुआ था, अब मैं उन सबसे मुक्त होकर मुक्ति की तरफ को जाना चाहता हूं। वो अघोरी कहलाए। और सबसे बड़े अघोरी भगवान सदाशिव शिव हैं। तो शिव की उपासना अघोरी करते हैं। शिव की उपासना के साथ साथ यहाँ माँ काली शक्ति की उपासना का भी विशेष महत्व दिखाया गया है। शिव, अगर हम अघोरियों के अंदर बात करें तो अघोरी अलग अलग साधनाएं करते हैं। शव की साधना भी करते हैं अघोरी, और भी बहुत सारी साधनाएं करते हैं, लेकिन हर साधना का करने का तरीका अलग होता है। किसी साधना में कहते हैं कि कच्चा मांस खाते हैं, ये मतलब गंदगी भी ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अघोरी आके ना अच्छा और बुरा
गलत और सही इन सबको त्याग देते हैं। वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो सारी चीजें हैं ये सब ऊपर वाले की देन है, हमें सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा हर कोई एक्सेप्ट करता है लेकिन गंदे से हर कोई घबराता है। तो अघोरी इन शक्तियों से भी एनर्जी प्राप्त करते हैं। दीदी पहले योगिनी पे आते हैं दोबारा। योगिनी का मेरे को ये जानना है कि काम कैसे करती हैं। जैसे किसी साधक ने योगिनी सिद्ध कर ली, जी, काम करने का पैटर्न क्या होगा और किस किस तरह के या फिर कुछ भी काम करने पॉसिबल है? हाँ, योगिनी शक्तियों से आप कुछ भी काम करवा सकते हो, लेकिन जैसा कार्य के लिए आपने योगिनी को बुलाया है या योगिनी को आमंत्रित किया है वैसी ही उसकी भेंट भी आपको देनी पड़ेगी। भोग हर योगिनी के अलग अलग कार्य हैं, हर योगिनी की अलग अलग भेंट है। आपने जिस विधि के द्वारा आप जब किसी को बुलाते हो तो आप उसको बताते हो कि हम आपका इस चीज के लिए मतलब आमंत्रण आपको दे रहे हैं और ये चीज आपको दी जाएगी, ये आपने प्री डिसाइड कर लिया और उसी के अनुसार वो आपका काम भी करेंगे और जो आप कहोगे वो करती रहेंगी। लेकिन यहां पर क्योंकि ये देवी की सेविका होती हैं, आपको सही मार्ग पर चलना पड़ता है। जहां आप इन योगिनी शक्तियों से गलत काम करवाते हो तो ये योगिनी शक्तियां नेगेटिव एक्टिविटी शुरू कर देती हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे गए हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यही था, हाँ, कि साधक कभी कभी क्या इनका शिकार भी बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। भस्मासुर ने जो भी करना चाहा था, उसको ये लगा था कि जब मैं तो राजा बन जाऊंगा और मैं परब्रह्म हो जाऊंगा, जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो ही खत्म है। उसने सबसे पहले सोचा कि जिसने मुझे ये वरदान दिया सबसे पहले उसी का अंत करता हूं। ऐसे ही योगिनी शक्तियां होती हैं। अगर आप सही मार्ग पर चलोगे, उनके अनुसार चलोगे, एक सात्विक, क्योंकि उस पावर की जो डोर है वो किसके हाथ में है? देवी के हाथ में। देवी की ही कर्मचारिका, देवी की ही तो सहायिका है वो। अगर आपका मार्ग गलत होगा तो वो देवी डिसाइड करेगी कि अब ये गलत रास्ते पे जा रहा है, अब तू कमान खींच दे, अब तू ये कार्य कर दे। तो क्योंकि आपकी भावना, आपकी धारणा ये निश्चित करेगी कि आप उस योगिनी शक्ति से क्या काम करा रहे हो। आजकल बहुत ट्रेंड में आ रहा है, लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए योगिनी, यक्षिणी ये सब सिद्ध कर रहे हैं और उसके बाद में उनके अंत बहुत बेकार हो रहे हैं। कहीं से कोई भी मंत्र, देखो किसी भी मंत्र को, किसी भी शक्ति को करना बहुत आसान है, बुलाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभालना उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। तो किसी भी मंत्र को, किसी भी शक्ति को ऐसे YouTube से देख के कर लेना। हाँ, अगर आप इस दिशा में जाना चाहते हैं ना तो आपके पास प्रॉपर एक गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु आपको ये बताएगा कि इस रास्ते में आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, और वो कब बताएगा? जब वो खुद उस रास्ते से जा चुका होगा। सही बात है। ठीक है। अब आप अगर यहां से बॉम्बे जाएंगे तो आप किसी को जल्दी से ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि उधर से मुड़ जाना, उधर से वो रास्ता आएगा, उधर से वो रास्ता आएगा। आपने कहां तक का रास्ता बताया उसे? सिर्फ बॉम्बे तक का, क्योंकि आप बॉम्बे तक गए हो। लेकिन यही अगर कोई कन्याकुमारी तक गया हुआ है तो वो उसको पूरी डायरेक्शन देगा। तो जो इस रास्ते पे पहले चल चुका है वो आपको हर मोड़ के, हर गड्ढे के बारे में बता सकता है। तो अगर आप योगिनी शक्ति या कोई भी साधना करना चाहते हो तो कम से कम किसी ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में रह करिए, क्योंकि ये शक्तियां ना जल्दी से मिलती भी नहीं है। हमारे काफी सारे दर्शक हैं जो बड़े इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई मैं सिद्धि साधनाएं प्राप्त करूं या फिर मैं इसमें जाऊं। क्या आप करवा सकते हो किसी को ऐसी सिद्धियां? देखो, पहली बात तो अगर आप गृहस्थ में हो और आपका इन चीजों से बहुत ज्यादा कोई बड़ा लेना देना नहीं है तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सच में इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, भक्ति रखते हैं या आपके मन में श्रद्धा है तो आप ये साधनाएं कर सकते हैं। लेकिन इन साधनाओं में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्शंस हमेशा फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि साधक ने एक योगिनी सिद्ध करी जी, उसके परिवार पे भी उसको कुछ हावी हो सकता है, फिर कुछ ऐसा? नहीं, आप योगिनी को किस रूप के अंदर सिद्ध कर रहे हो ये मैटर करता है। ये मैटर कर रहा है। ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको बताया ना राजसी, अगर आपने माँ के रूप में उसको स्वीकार करा तो राजस्व और सत्ता तक देती है योगिनी। पॉलिटिशियंस
की भी बहुत हेल्प कर सकती है योगिनी। अगर आप कहीं पर केवल शक्ति पाना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, तो वो शक्ति भी प्रदान करेगी योगिनी। ये डिपेंड करेगा कि आप किस रूप में। बहुत से लोग इसको केवल भोग के लिए भी बहुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, सही बात है। तो वो फिर पत्नी स्वरूप में उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कभी वो पत्नी को आने नहीं देगी। जहां मैं हूं वहां मैं ही हूं। लेकिन वो कब तक उसका भोग पूरा कर पाएगा? हाँ, यही तो अज्ञानता है। एक हमारा जो मानव शरीर है वो शरीर, और एक जो सुपरनैचुरल पावर से चीज निकल कर आई है, क्या आप कभी उसकी पूर्ति कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। आप केवल इन शक्तियों की अर्चना कीजिए, इनका ध्यान कीजिए, इनको इनवाइट मत कीजिए जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है या आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ नहीं है। आप अर्चना कीजिए। अर्चना करने के लिए मना, आप देखिए ना, यही कारण है कि जो योगिनियों के मंदिर हैं, क्योंकि योगिनियों की जितनी साधना होती थी वो रात्रि के समय होती थी, यही कारण है कि योगिनियों के जो मंदिर हैं वो अक्सर बंद रहते हैं। अलग अलग मंदिरों को अगर देखा जाए, आज की डेट में हमारा जो संसद बना है वो 64 योगिनी टेम्पल की रचना के ऊपर बना है। अगर हम देखें ना, तो पहले हर जगह का नाम देवियों के नाम के ऊपर रखा जाता था। मुंबई का प्राचीन नाम मुंबा देवी के नाम पे रखा गया था। जितने भी अगर हम देखें तो ये सब शक्तिपीठों और शक्तियों के ऊपर हमारे देश के सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। आप निकाल के देखिए ये रिसर्च, बाद में नाम चेंज किए गए। आप कोई मंत्र बता सकते हो योगिनी को बुलाने का? 21-41 दिन में शॉर्टकट कुछ? देखो, अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब भी हम किसी विषय पे बात करते हैं ना, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जग जाती है। तो अगर किसी को सच में ये करने की इच्छा है और उस व्यक्ति के अंदर ये पात्रता है, और तीसरी चीज वो किस वजह से इसको करना चाह रहा है, अगर वो तीनों चीजें होंगी तो वो पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। अगर उसमें पात्रता होगी तभी मिलेगी। और दूसरी चीज, मैं यूजुअली सबको ये नहीं देती हूं जब तक मुझे भी शक्ति से यस नहीं आती है। ठीक है। क्योंकि देखो, देने वाले के ऊपर एक उस समय आपको नहीं पता कि सामने वाला किस मंशा से कर रहा है। हो सकता है उसका वो कोई मिसयूज करे, और अक्सर ज्यादातर इन चीजों का मिसयूज ही होता है, और लोग कर लेते हैं लेकिन बाद में संभाल नहीं पाते। अब आपकी थाईलैंड की एक हॉरर स्टोरी पे आते दीदी, जो आपने बताया मेरे को आते ही कि क्या था थाईलैंड में, मतलब, और इंटरनेशनली आजकल मैं बड़ा देख रहा हूँ कि हॉरर बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत है मेरी प्रैक्टिस में अगर देखें तो बहुत है वहां पर, और ये चीजें होती हैं। अगर हम देखें ना, वहां पे जो मेरे पास आए थे वो हस्बैंड वाइफ थे, इंडिया के ही थे, लेकिन उनको वहां से गए हुए, इंडिया से गए हुए यहाँ से बहुत समय हो चुका था। उनके एक ही बेटा, उन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया, बहुत समय से वहीं रह रहे हैं, बच्चा वहीं बड़ा हुआ। पेशे से वो खुद नर्स थी, लेडी जिनका मुझे फोन आया। ठीक है। उनका मुझे फोन आया कि मैंने आपका ना पॉडकास्ट देखा था, और आप जैसे अगर कोई चला जाए आपका अपना या कुछ हो तो क्या आप उसका केस करती हैं? तो मैंने उनसे जानना चाहा कि भाई आप ये सब क्यों करवाना चाह रहे हो, क्योंकि अगर कोई भी करवाना चाह रहा हो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो शी स्टार्ट क्राइंग। आई सेड व्हाई आर यू क्राइंग? तो उन्होंने बोला, मैम यू डोंट बिलीव, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सन। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। मैंने कहा बेटा छोड़ के चला गया? तो उन्होंने कहा हाँ, वो किसी एक ऐसी लड़की के साथ इन्वॉल्व था, वो वहीं की थी, जो लड़की ना उसको एक बाई बर्थ कोई प्रॉब्लम थी, और उनको ये पता था कि जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी इसकी आईसाइट और ज्यादा कम होने लगेगी, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन। तो उन्होंने उस लड़की को मना कर दिया। वो लड़की कहीं ना कहीं इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, ब्लैक मैजिक एंड ऑल काइंड। करवाती थी? हाँ, करवाती थी। तो उसने मना किया कि मेरी मदर ने मना किया है, और मैं मतलब नहीं चाहता कि भाई आप मेरे से इन्वॉल्व हो। मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने उसको बोला, बेटे को अपने मना करा, विद इन 7 days
मेरा लड़का बिना कुछ बोले मेरे घर से चला गया। 3 महीने वो उनके कांटेक्ट में रहा, उनसे बात करता था, उनसे सिर्फ फोनों पे बात हो रही थी, वीडियो कॉल होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन बाद में उस लड़के ने वो फोन कॉल भी बंद कर दी। ओके। और वो दोनों इतने बीमार हो गए, उन्होंने मुझे बकायदा फोटो भेजी थी। आप रात को ठीक ठाक सोए हो दीपक जी, और सुबह उठ के देख रहे हो आपके बर्न मार्क्स हैं बॉडी के ऊपर। वो उन्होंने मुझे उनकी फोटो भेजी कि जैसे कोई प्रॉपर अगर आपको जलाता है ना, निशान करता है आपकी बॉडी पे, वो सारे निशान उनकी बॉडी पे आते थे और बकायदा वो जले के निशान थे। उनको चेक किया, उनसे बात की। उनके बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक तो करा ही करा, साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी मैजिक किया। उस लड़के को बिल्कुल उनसे अलग कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर ये इसके साथ शादी भी करना चाहता है कर ले भाई, इसकी किस्मत है, कल को उसे कुछ भी होता है, मेडिकल इशू किसी के भी साथ होते हैं थोड़े, क्योंकि देखो एक माँ बाप होते हैं अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो उन्होंने यही सोचा कि कहीं कुछ टाइम के बाद में अगर इसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ही इज द ओनली सन अपने पेरेंट्स का। तो उन्होंने फिर बाद में उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने मुझे वो केस दिया कि ये ब्लैक मैजिक आप हटाओ। धीरे 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 उनके ऊपर से जो उनके बॉडी पे पैचेस आते थे, वो उठ नहीं पाती थी, सबसे पहले ब्लैक मैजिक रिमूव करा उन लेडी का। और जब मैं उनसे कनेक्ट होती थी तो जो चीजें मैं उनको फोन पे बताती थी वो उनको वहां क्लियर नजर आती थी। मैं यहां बैठ के उनका कार्य करती थी, उनकी बॉडी में वहां एक्टिविटीज होती थी कि अब मेरी बॉडी में यहाँ ये चीज चल रही है, अब ये चीज चल रही है और ये चीज चल रही है। क्योंकि मेरा और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी क्रिया कार्य करती थी। बिकॉज तंत्र मंत्र यंत्र दीज ऑल आर वाईफाई सिस्टम्स, ये कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। फिर वो करने के बाद में उनके बेटे के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाया, और बहुत तकड़ा वाला ब्लैक मैजिक था। जब उनका बेटा उनको मिला था उसकी कंडीशन भी बहुत खराब थी, क्योंकि बेशक उसने उसको ब्लैक मैजिक करके अपने पास बुला रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के पे भी उसका हार्म आया हुआ था। अब ठीक है, उसका ट्रीटमेंट भी वो लोग करा रहे हैं। हाँ, वो क्योर हो गई है आईसाइट उसकी लड़की की, क्योंकि वो उसको एक प्रॉब्लम बाय बर्थ है, तो वो क्योर है। उनके अंदर कोई ब्लैक मैजिक अब नहीं है उनके घर में, और हैप्पीली लाइफ वो लोग तीनों चारों लोग वहां पर रह रहे हैं। तो इस हद तक ब्लैक मैजिक हो सकता है कि कोई किसी को किसी से भी अलग करा सकता है। और ब्लैक मैजिक में बॉडी के साथ भी एक्टिविटीज होती हैं। मतलब ब्लैक मैजिक में आप अगर कुछ करेंगे किसी के ऊपर, तो सामने वाले व्यक्ति की बॉडी में भी वो चीजें देखी जा सकती। ये भी हमने देखी, एक हाल ही में रील वायरल हो रही थी जो, वो तो रील आ जाई है, लेकिन इसका बहुत पुराना है, ये चीजें होती हैं, ऐसा बिल्कुल देखा गया है। और मेरे क्लाइंट्स बकायदा मुझे फोटो भी भेजते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, और वो धीरे धीरे जब रिमूव होती हैं तो वो भी पता लगता है। ऑरा भी चेंज हो जाता है बंदे का? हाँ, बिल्कुल चेंज होता है, ऑरा भी चेंज होता है। यहां तक कि मैंने तो देखा है लोगों की आवाज तक बदली है। जो उनकी फर्स्ट सेशन में वॉइस थी उसके मुकाबले जो उनकी 5th सेशन में वॉइस होती है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि आपके ऊपर अगर कुछ भी किया गया है तो वो नेगेटिव एंटिटीज तो हैं, वो आपके साथ हैं सारे टाइम, तो कहीं ना कहीं तो असर करेंगी ना। कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग, तो जो चीज आपके साथ में होगी वो कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाएगी। अभी हाल ही में आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जो कि आपको सॉल्व करने में भी बड़ा रिस्क और मजा आया हो और सीखने को भी बहुत कुछ मिला हो? हाँ, एक केस ऐसा आया मेरे पास, मतलब उसके अंदर ना देख के ये लगा कि दुनिया में कोई क्या क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है, और पूरी प्लानिंग से ब्लैक मैजिक किया गया था। ये केस एक दिल्ली के बड़े पॉश एरिया से आया। जो लेडी थी जिनका मेरे पास फोन आया था वो भी बहुत एक हाईली पोस्टेड थी। ओके। उन्होंने मुझे किसी के बारे में बोला और उन्होंने बोला कि क्या आप वशीकरण करती हैं? आई सेड आपको किसके ऊपर करवाना है? तो उन्होंने बोला मुझे ना एक लड़के के ऊपर वशीकरण कराना है, एंड अप्रोक्सीमेटली उनकी एज 45 रही होगी, और जो लड़का था उसकी एज 25 या 30 के आसपास।
मैंने कहा मैं नहीं करती हूँ, पहले मुझे आप पूरा रीज़न बताइए। उन्होंने मेरे को बड़ा इंसिस्ट किया। जब मुझे उनकी पूरी कहानी पता लगी तब मुझे पता लगा कि वास्तव में किसी के साथ कितना गलत हो सकता है। वो बहुत अच्छी जगह जॉब कर रही थी, उनके स्टाफ का ही एक व्यक्ति था, जैसे कहते हैं हम क्लर्क लेवल में लड़का था। तो वो कैब में जैसे साथ में आना जाना ये सब होता था, तो उनको लगने लगा कि हाँ जॉब पे भी और बीच बीच में काम के दौरान भी उनकी आपस में बातचीत होती रहती थी। इसी दौरान जो लेडी थी उनके हस्बैंड थोड़ा बीमार रहते थे, तो वो घर पे ही रहते थे और बीमार रहने के साथ साथ उनकी टेक केयर भी करती थी। 5 साल की उनकी एक बच्ची। अच्छा। धीरे 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 दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। शुरू में जैसे साथ में आना जाना, फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वो लोग आने जाने लगे, आपस में बातचीत हुई। ये कोविड से पहले की बातें थी। बीच दौरान में कोविड आ गया। कोविड के बीच में उनके हस्बैंड काफ़ी बीमार रहे। वो अपने हस्बैंड को थोड़ा बहुत देखती भी थी, लेकिन वो मेंटली और फिजिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। ओके। और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी दोनों के अंदर। उन्होंने जो मुझे इतनी बात बताई कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे और ये चीज़ें थी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हो तो आपको एक तरफ की बात को लेकर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो व्यक्ति वही बताएगा जो वो करवाना चाहता है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि इसके पीछे रीजन क्या है और ये ऐसा क्यों हुआ। तो मैं अपने लेवल पे मेरी जो साधनाओं की थी, मैंने माँ से जो अरदास लगाई, जो माँ से पूछा, तो उसमें आया कि नहीं, देयर इज समथिंग फिशी। ये लेडी जो ये मतलब इतना पागल हो रही है, इसकी वजह कुछ और है। तो मैंने फिर उनसे दोबारा बात करी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, क्या है क्या नहीं। कहती है नहीं, इस लड़के की ना मैरिज हो चुकी है और मैं इस लड़के को पाना चाहती हूँ। मैंने कहा तो बिल्कुल इलीगल है, जब इस लड़के की शादी हो गई है और आप इसको पाना चाहते हो, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। आप इसके लिए इतना ज़्यादा ईगरली मुझे क्यों बार बार इंसिस्ट कर रही हो। तो उसने मुझे बोला कि मैम हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में थे और फिजिकल रिलेशन में भी थे और मैं इनकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा अटैच थी। इसने मेरा यूज़ करके अपनी प्रमोशन कराई, अपनी गाड़ी खरीदी मेरे नाम के हिसाब से, मुझसे पैसा इसने लिया क्योंकि वो एक अच्छे लेवल पे थी। और वो क्या करता था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये बताओ तुमने इसे क्या दिया था। नहीं मैम मैंने कुछ नहीं दिया था, मैंने कुछ नहीं दिया था। मैंने कहा नहीं, इसने तुम्हारे ऊपर क्रिया करी है जो तुम इतनी पागल हो इसके पीछे, और तुमने आप इसको उसके सामने पूछ रहे हो। हाँ, मतलब वो लड़का मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप सामने ही पूछे जा रहे हो कि फोन तुमने पे इसको क्या फोन दिया? पे इंटरेक्शन है, फोन पे इंटरेक्शन है। ठीक है। वो लड़का कहता है कि मैं तेरे से बात ही नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गया हूँ, मैं शादी में हूँ। कौन कॉल पे थे? और मैं ऑन कॉल पे हूँ, कॉल अटेंड हो रही है। फिर बाद में मैंने उससे बोला, मैंने कहा इस लड़के ने आपसे कुछ लिया था। बहुत देर के बाद उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसने मुझसे मेरे पीरियड का पैड लिया था। उसने उस पीरियड के ब्लड से उसके ऊपर वशीकरण करा रखा था। ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, ये आपका डीएनए है और बहुत ज्यादा होता है इससे। मेरे सामने के केसेस देखे हुए हैं, इससे होता है। और ये कराने के बाद में उस लड़के ने उसको इस तरीके से ट्रैप कर रखा था कि वो लड़की उसकी वजह से सुसाइड करने के लिए तैयार थी। उसने मुझे बोला कि या तो ऐसा कर दो, ये मुझे शादी करे ना करे डजंट मैटर, ये मुझे वैसे ही रखे जैसे ये पहले मेरी केयर करता था, मेरे से बात करता था, मैं जहां हूं वहां पूछता था, मेरे साथ रिलेशन में रहता था। कहती मुझे इससे ना पैसा चाहिए, ना सेफ्टी चाहिए, ना नाम चाहिए। मैंने कहा देख, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। आज जो चीज कर रहे हो, आज तुम्हारी बेटी 5 साल की है और 5 साल बाद उसे चीजें समझने आने लगेंगी, तब आप किसी को भी जवाबदेही आपकी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज, मेरे हिसाब से ये अनैतिक है, इलीगल है ना, किसी को जबरदस्ती किसी के पास ट्रांसफर करना या किसी के साथ अटैच करना। सही बात है। लेकिन वो कहती है कि मेरा न्याय क्या होगा। ये तो अपनी, इसने मुझे यूज करा और उसी कंडीशन में मुझे छोड़ दिया कि मैं उसके लिए तड़प रही हूं।
अभी भी वशीकरण उसका चालू है, क्योंकि उसने कराया था, उसने उसे छोड़ दिया, वो अपनी लाइफ में आगे बहुत खुश है। उसने कहा अब आप मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैंने उसको इतना बोला कि मैं तेरे लिए एक कार्य कर सकती हूँ, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है मैं उसको एक बार में खत्म कर सकती हूँ। तू इसको छोड़ और कहीं दूसरी जगह अपना, अगर तेरे को लगता है कि भाई मेरे को 40 की या 45 की एज में मैरिज करनी चाहिए तो तू दूसरी जगह इन्वॉल्व हो जा। कहती है इज इट पॉसिबल कि उसका ब्लैक मैजिक टूट जाए? मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। कहती है और इसके साथ? मैंने कहा इसके साथ एक तोहफा और दे सकती हूँ। कहती है क्या? मैंने कहा वो आके तेरे से माफी मांगेगा और सारी चीजें एक्सेप्ट करेगा। कहती है अगर आपने ये कर दिया तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। मैंने उसे 40 डेज का टाइम दिया था। विद इन 35 डेज उसने उसको ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी होती है लड़के को, उस लेडी ने, क्योंकि उसके ऊपर जो क्रिया करी थी ना। आपने मेरे को ये बताओ। मैं वशीकरण तोड़ती हूँ। ठीक है। अगर किसी के ऊपर कुछ ऐसा मैजिक हुआ हो, कर भी सकते हो। अगर देखो किसी की मैरिड लाइफ खराब हो रही है, अगर हस्बैंड कहीं बाहर इन्वॉल्व है तो उसका उसकी वाइफ के साथ कर सकते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ करवाना नहीं चाहे? करूंगे, नहीं करूंगी, चाहे कितने भी पैसे ऑफर करे, नहीं करूंगी। मेरे अपने एथिक्स हैं। जो साधक पैसे के लिए, अपनी इच्छा के लिए अपने एथिक्स को छोड़ देगा वो कभी आगे सक्सेस नहीं हो सकता। मैं जिन्हें सिखाती भी हूं उनको ये चीज पहले बोलती हूं कि जिस दिन आपने इस शक्ति का गलत यूज करा उस दिन ये शक्ति वापस हो जाएगी और ये आपका पहला प्रण रहेगा। आप अच्छाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, 2 लोगों को मिलवाइए, किसी का घर बर्बाद हो रहा है उसे ठीक कीजिए, लेकिन थर्ड पार्टी इशू आपको क्यों करना है? इतने सारे केसेस आते हैं जिसके अंदर लड़का लड़की पहले से हैं, लड़का कहीं और चला गया, लड़की कहती है उसके ऊपर किसी ने वशीकरण करा दिया, वापस आप उसको ले आओ। अरे भाई जो पहले ही चला गया तो वो तो तेरा है ही नहीं ना। लेकिन फिर भी अगर हॉरोस्कोप में ऐसा लगता है या कहीं उनका प्रेम विवाह दोनों का निश्चित होता है तो उस केस में चीजें कर देते हैं। मैं आउट ऑफ द सिलेबस आपका अभी थोड़ा सा ये रह रहा था, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आप बता रहा, आपकी नजरों में एस्ट्रोलॉजी ऊपर है, तंत्र ऊपर है? एस्ट्रोलॉजी एक चश्मा है, तंत्र उसके द्वारा की गई एक विधि है। एस्ट्रोलॉजी से आप ये देखोगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन क्या अगर एस्ट्रोलॉजी में भी, चार्ट में भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी प्रॉब्लम में है बंदा, फिर देखो अगर उसके ग्रह खराब होंगे ना तो निश्चित तौर पर उस पर ये चीजें होंगी। लेकिन ऐसा होता है हाँ कि बिल्कुल कई होता। के ग्रह बिल्कुल सही चल रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी ट्रांजिट में वो ग्रह जरूर दिखाएगा। मैं तो डेट तक निकाल के देती हूँ कि आपके ऊपर इतनी तारीख को ये क्रिया हुई क्योंकि उस समय ये प्लैनेट एक्टिवेट हुआ। ओके, जब मतलब पहले कभी क्रिया हुई है, हाँ, तो वो डेट निकाल के देती हूँ और लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आप पे ये पहली क्रिया हुई। मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया था, उन्होंने बोला कि 2 साल से है। मैंने कहा नहीं 2 साल से नहीं है, 2 साल 6 महीने से है। कहती है मैम क्या? कहती है आप मुझे डेट बता सकते हो? मैंने कहा हाँ ये मंथ था, ये डेट थी। कहती है मैम इस टाइम पर ही इनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ था और पेसमेकर डला था, और जबकि ये बिल्कुल फिजिकली फिट थे। तो आपकी हॉरोस्कोप ये बताएगी कि कब कौन सी चीज होगी, ठीक है, और ये निश्चित तौर पर है। हाँ, लेकिन अब उसको कैसे ठीक करना है कि तंत्र को तंत्र, जहर को जहर और डॉट को एंटीडॉट, वो ही काटेगा। इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ तंत्र में आई, क्योंकि मैं किसी को बोलूंगी तुम सात्विक मंत्र करो, तुम ये करो, तो व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। तो उसको करने के लिए तंत्र का सहारा लिया गया, तंत्र के द्वारा उन चीजों को काटा गया। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ये चीजें भी बहुत, क्योंकि सबको इजीएस्ट वे चाहिए ना। और आज लोगों को लगता है कि ठीक है मुझे अगर 1.25 लाख जाप करने हैं या 5.25 लाख जाप करने हैं तो उसके बाद में मेरे को ये चीज मिलेगी, उससे बढ़िया है ना मैं किसी तांत्रिक को पकड़ लूं, ये काम करवा लूं फटाफट। तो वो चीजें हैं। ठीक है, हम दोबारा अपनी कहानी पे आते हैं आपसी। फिर लास्ट में आपने उसको वो दिया, फिर उसके बाद वो उससे अलग हो गया। लड़के ने अपनी गलती मानी, उसने सारी चीजें एक्सेप्ट करी उसके पास आके
कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं एक ऐसे लेवल पे था, एक ऐसी फैमिली से था जहां पे मुझे बहुत सारी चीजों की कमी थी, आपके पास वो चीजें थी, प्लस आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आप मेंटली इस समय थोड़ा परेशान हो अपनी फैमिली को भी लेकर, तो मुझे लगा कि ये चीजें करनी चाहिए। मैं किसी के ऐसे संपर्क में आया था तो उन्होंने कहा था ये चीजें होती हैं, क्योंकि आजकल हर कोई ये देख देख के कि हाँ ये चीजें होती हैं और लोग करवा लेते हैं, लेकिन बाद में इनका अंजाम नहीं जानते कि इनका अंजाम कितना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो करवा लिया, लेकिन उस लेडी की हालत देखो ना, अगर समय पर वो चीज नहीं हटती तो ये तो अपनी लाइफ में बिजी हो गया था, वो लड़की सुसाइड करने के लिए तैयार सही थी। बात है। अब आप किसी की लाइफ ऐसे स्पॉइल कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आपको उसको भुगतना पड़ेगा ना, और इनका बड़ा हार्म होता है। तंत्र क्रिया अगर किसी की भी नेगेटिविटी के लिए आप कराते हो, नेगेटिव करने के लिए, तो उसके हार्म कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी भुगतने पड़ेंगे जो करवा रहा है। और वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं, उन्हें कोई विडोअर डॉक्टर थे वो उनको मिल गए हैं, उन्होंने उनसे शादी कर ली एंड दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। दीदी मैं चाहता हूं, जैसे आपने देवी साधना करी हुई है, अगर कोई ये करना चाहता है देवी साधना, बेनिफिट क्या है? क्योंकि आजकल है ना लोगों को शॉर्टकट चाहिए, पिशाचनी सिद्ध करनी है और योगिनी सिद्ध करनी है, कोई प्रेत सिद्ध करना है, क्या फर्क है देवी साधना और इनमें? देखो, आप जैसी चीज को बुलाओगे वैसे फल मिलेंगे। अगर आप देवी साधना करोगे ना, सबसे बड़ी बात, एक तो आप पे कृपा बनी रहेगी। आप सात्विक तरीके से अगर साधनाएं करते हो, दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। यहां तक कि देवी साधना करके आप षटकर्म भी कर सकते हो। हर देवता की पूजा के अंदर षटकर्म किया जा सकता है। आप शिव उपासना करो उसमें हो जाएगा, आप काली उपासना करो आप उसमें हो जाएगा। षटकर्म मतलब मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन। चलिए मैं आपके सामने कहती हूँ ना, शिव जी की उपासना से मिलता है, माँ शक्ति की, माँ काली की उपासना से मिलता है, माँ बगलामुखी षटकर्म देती हैं, भगवान भैरव षटकर्म देते हैं, हनुमान जी षटकर्म। तो विधियां सबके पास हैं, तरीके अलग अलग हैं, चीजें सब वही देंगे, सिर्फ एक पाने का स्रोत अलग हो सकता है। आप नेगेटिव एंटिटी हटाइए, देवी माँ काली से सारी नेगेटिविटी हटती हैं, भगवान शिव से हटती हैं, हनुमान जी जिनकी, अगर हम हनुमान चालीसा में, जो लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी का जाप करना चाहिए, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तो फिर क्यों हनुमान चालीसा में लिखा जाता कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे? जो चीज है ही नहीं तो उसका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए था ना। वो चीज है तभी तो उसे हनुमान जी हटा रहे हैं। तो शक्तियां तो हैं, लेकिन इन सब से बचा जा सकता है देव उपासना से, शक्ति उपासना से, मंत्र शक्ति से, साधना से। साधना से आप धन पा सकते हो, साधना से आप एक मुकाम पा सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि माँ काली की साधना को लोग नेगेटिव पावर्स में ही लेते हैं कि ये तो काली की पूजा करते हैं तो भाई नेगेटिविटी होगी, या काली की पूजा करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। आजकल माँ काली का बहुत ज्यादा देखने को मिला यही सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन पहले एक मेंटालिटी ये थी कि काली की मूर्ति भी नहीं रखनी, काली बहुत उग्र देवी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यही लोगों के दिमाग में एक चीज और है कि भैरव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लोग यही सोचते हैं ना कि भैरव जी की उपासना करते हैं तो घर के अंदर शांति नहीं रहती, लेकिन भैरव जी है शिव का ही रूप। हर उपासना सब कुछ देती है। अगर आप आनंद पाना चाहते हो तो भैरव के आनंद स्वरूप की पूजा करो। अगर आप शक्ति पाना चाहते हो तो आप भैरव के काल भैरव स्वरूप की पूजा करो। अगर आप घर में सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, तो बटुक भैरव की पूजा करो। तो भगवान ने सारे रास्ते बनाए हुए हैं, ये आपके ऊपर चयन है कि आप कौन से रास्ते से आगे जाना चाहते हो। हर रास्ते में आपको सब चीजें मिलेंगी। जैसे अब हम हनुमान जी की बात करें, लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा करनी चाहिए। मैं यहाँ ऑन स्क्रीन सिर्फ एक हनुमान जी का जंजीरा आपको देती हूँ। हनुमान जी का जंजीरा, जंजीरे का मतलब होता है उसके अंदर चीज बंध जाती है, उसको या तो वो खत्म ही होगी या वो हमेशा के लिए चीज बंध जाएगी। हर देवता का अलग एक जंजीरा होता है।
जिसे जंजीर मंत्र कहा जाता है। आप सबने सुना होगा, हनुमान जी का आता था, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मयम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। सिर्फ एक इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो नेगेटिव एनर्जीज हट जाती हैं या उसी में बंध जाती हैं। लेकिन राम नाम को नहीं भूलना है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति राम नाम से ही है। तो हर चीज को करने के तरीके अलग हो सकते हैं। अब यहीं आप माँ काली की पूजा कीजिए, माँ काली की अलग अलग विधियां होती हैं। प्रोसेस बता सकते हो थोड़ा सा देवी साधना का? हाँ, देवी साधना का प्रोसेस। आप अगर माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो माँ काली के सात्विक रूप में, शांत स्वरूप में आप माँ की पूजा कीजिए, जब वो भगवान शिव के साथ में विराजमान है, क्योंकि वो उस समय शांत हो गई। शांत स्वरूप की आप पूजा कीजिए। इसमें देसी घी का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि दीपक का भी बहुत आपके वाले दीपक का नहीं, ज्योत वाले दीपक का अलग अलग विशेष महत्व है। दीपक के अंदर कौन सी बाती जलानी है, जैसे तिल के तेल का दीपक जलाया जा सकता है, सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है, देसी घी का दीपक जलाया जा सकता है। भैरव उपासना और माँ काली की उपासना के अंदर आप अगर तामसिक रूप से कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, अगर सात्विक कर रहे हैं तो देसी घी का दीपक जलाएंगे। वहीं अगर आप अघोर से कर रहे हैं तो मूंगफली के तेल का दीपक भी जलता है, और उसके अंदर बनने वाली बाती जो होती है वो शव के कफन की बनती है। अलग अलग हर चीज का महत्व है। यही अगर आप बहुत ज्यादा सुख शांति पाना चाहते हैं तो मौली का दीपक भी बनाया जाता है, जिसे हम केसर से रंग के इस्तेमाल करें। और इसके अंदर लाल फूल माँ को बहुत प्रिय है। अगर गुड़हेल का फूल मिल जाए तो बेस्ट है, अगर गुड़हेल का नहीं हो तो किसी भी प्रकार का लाल सुगंध का, जैसे गुलाब का फूल हो, कनेर का फूल हो, आप वो ले सकते हैं। गुलाब की ही धूप, साथ में माँ को लौंग का जोड़ा, बताशा, ये अवश्य चढ़ाया जाता है। ठीक है। 40 दिन का साधना का प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको डेली माँ की साधना करनी पड़ती है, और एक निश्चित समय पर कुछ निश्चित मंत्रों के जाप और एक माला जो साधक को बताई जाती है वो होगी। इसमें गुरु मंत्र दिया जाता है, बंधन मंत्र दिया जाता है, अपना रक्षा मंत्र दिया जाता है, साधना मंत्र। क्योंकि अगर हम काली की भी साधना करेंगे तो सबसे पहले ये योगिनी शक्तियां आके आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपको उस पाथ तक नहीं पहुंचने देंगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ कार्य करते हो तो आपको परीक्षा एक देनी पड़ती है। अगर आप सात्विक तरीके से कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट, कोई आपकी मनोकामना नहीं है तो आप सात्विक तरीके से करिए। लेकिन अगर आप साधना सोच के कि मुझे माँ की साधना करनी है और मुझे कुछ भक्ति से एक्स्ट्रा पाना है, अगर वो करना चाहते हो आप, तो फिर आपको सारे नियम कर्म करने पड़ेंगे। 40 दिन का आपका इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। महिलाओं के लिए जो उनका निश्चित समय होता है मासिक धर्म का, वो आप छोड़कर इसी क्रिया को आप आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। वस्त्र का विशेष महत्व होता है कि इसमें किस रंग के वस्त्र पहनकर, माँ काली की आराधना में लाल कपड़े भी पहने जाते हैं और काले कपड़े भी पहने जाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। जब आप सात्विक तरीके से करेंगे तो आपके पास लाल कपड़े होने चाहिए। अगर आप यही तामसिक या शाबर मंत्रों का प्रयोग करके करेंगे तो फिर उस समय काले कपड़े भी आपके चल सकते हैं। बाद में जब पूरी पूजा हो जाती है तो एक इनका चढ़ावा दिया जाता है, जो चढ़ावे में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें से कुछ एक मैं बता देती हूँ, जैसे गेहूं, लौंग, कपूर, इलायची, और साथ में कुछ तरह की सुगंध अलग अलग तरह की, और आपका ये क्या बोलते हैं गुंजा, ये सारी चीजें माँ को अर्पित की जाती हैं। इनको अलग अलग अर्पित करने के अलग अलग मंत्र भी दिए जाते हैं। शक्कर, गुड़ की शक्कर और गुड़ का जो पानी बनता है, जिसे मैंने भी बोला था मदपान, इसका बड़ा विशेष महत्व है। इसी के बाद में इनके हवन को जो करा जाता है, क्योंकि किसी भी मंत्र को आप करोगे तो उसका दशवांश का हवन, तर्पण, मार्जन, वो सब करना होता है। तो वो पूरा प्रोसेस होता है, जो सीखना चाहता है उसको पूरा प्रोसेस बताया जाता है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो तंत्र हीलिंग का है,
माँ काली की साधना का है, माँ बगलामुखी की साधना का है, वो सारे किए हैं। और करने के टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कितने बच्चों को ऐसा होता है जो बीच में ही कॉल करते हैं कि नहीं मैम अब तो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, अब हमें सुनाई दे रही हैं। एक बार तो मतलब ऐसा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा मतलब लड़की इतना डर गई थी कि उसके हस्बैंड को भी सुनाई देने लग गया था कि ये चीजें मेरे को, मैं बाहर जा रहा हूं तो भी दिखाई दे रही हैं। फिर उनको बोला कि हाँ ठीक है, आप इनसे साक्षात्कार मत कीजिए, क्योंकि जो जो जैसी एनर्जी होगी ना उसके आसपास का वातावरण वो उन चीजों से आपका साक्षात्कार करवाएंगी। जैसे अभी मैं एक केस कर रही, मतलब एक को पहले उनका केस किया, उसके बाद में उनकी हीलिंग करी, तो उनको माँ काली की यही तंत्र हीलिंग सिखा रही थी और माँ काली की साधना सिखा रही थी। उन्होंने पूजा पाठ किया, 3 दिन किया। चौथे दिन उनका फोन आया कि दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से मुझे कोई छेड़ रहा है या मेरे कोई पास आके बैठा। मैंने कहा आप अपने आसन से उठी? कहती है नहीं आपने मना किया था बिल्कुल नहीं उठना है। कह रही है लेकिन पीछे से कोई ना कोई मुझे पुश कर रहा था। मैंने कहा बेटा डरना नहीं है, चीजें ठीक हो जाएंगी। जब तक उनके हस्बैंड को इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैंने जो साधना कर रही थी मैंने उनको बोला था कि अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस होंगे तो आपने वो किसी के साथ में डिस्क्लोज नहीं करने हैं, आप सिर्फ मुझे ही बताएंगी। तो उन्होंने मुझे बताया। तीसरे दिन हो गया, ठीक है। 4-5 दिन हो गए तो जब मेरा फोन गया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, उनके हस्बैंड बोलते कि दीदी मुझे ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते दीदी मेरे साथ ना कुछ हो रहा है, हमारे घर में कुछ है। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैं बाहर गया था ना, वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े भी डाल रहा हूँ, मैं बाहर भी आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है और मैंने सच में देखा उन चीजों को। मैंने कहा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मुझे पता था कि वहां वो एनर्जीज, जब भी आप एक डायमेंशन में एक ऑरा क्रिएट करते हैं उसके आसपास सारी चीजें होंगी। जब कोई मंत्र भी, आपने एक मैग्नेट देखा है, मैग्नेट अगर कहीं से लोहा खींचेगा तो उसके आसपास की जितनी गंदगी, जितना छोटा मोटा कूड़ा या क्रिस्टल होता है ना, वो उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको दिखाई देने लगेंगी और आपसे वो साक्षात्कार करवाएंगी। फिर मैंने उनको एक विधि बताई कि आप इस बार ये बंधन कर देना, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी, कि ये कोई भी चीज आपको दिखाई ना दे। मैंने कहा तुमने देखनी है तो बोलो। कहते हैं नहीं दीदी हमें बहुत डर लगता है, कभी ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई चद्दर खींच रहा है। फिर लेकिन वो कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं, कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं थी, क्योंकि वो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आपको विचलित कर देंगी कि मैं ये सब कर रही हूं इसलिए ये सब नेगेटिव हो रहा है, मैं यहीं छोड़ देती हूँ। वो परीक्षा होती है, क्योंकि भय का लायक भी है इसके, भय का भूत, जो भय उत्पन्न हुआ उसने उसे भूत बना दिया। समझ गया। तो वो डर, अब यहां से जो परीक्षा होती है, यहां साधक को, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास गुरु होना चाहिए। अब अगर उस समय वो उन चीजों को छोड़ देती तो हमेशा उसके दिमाग में ये चीज रहती कि मैंने ये एनर्जी करी तो मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी लग गई, और वो उसे लगातार दिखती रहती है, क्योंकि वो डर जाती ना, वो वहीं छोड़ देती। अब उसका मार्गदर्शन ये किया कि ये सारी चीजें इसी का एक पार्ट है, होगा कुछ नहीं। धीरे धीरे करके जब 35 डेज पे वो पहुंच गई तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके शांत हो गई। अब उनको जब वो साधना में बैठती हैं तो उनको खुद ठंडक महसूस होती है, और उनके सहस्त्रार्थ चक्र पर वो मुझे खुद बताती हैं कि दीदी पूजा करने के 2 घंटे के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने कुछ बर्फ रखी हुई है मेरे ऊपर। तो शक्तियां आपका जरूर कहीं ना कहीं, लाइट ब्लिंक हुई है जैसे आप शक्तियों की बात कर रहे हो। आपने ये बात कही है, मेरा एक पॉडकास्ट था और वहां पे मैं बात कर रही थी माँ कालरात्रि के बारे में, और कसम से बोलती हूँ उनके पास इन्वर्टर थे, सब कुछ था। यहाँ पर भी सब कुछ है। मैंने बस इतना बोला कि अब हम 9वें नवरात्रे, आप मेरी साइट पर भी जाके देखना, अभी तक जो सबसे ज्यादा रील चली है वो माँ कालरात्रि की है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं माँ कालरात्रि की उपासना करती हूँ, माँ के काल का स्वरूप, माँ काली के स्वरूप की। तो जैसे ही उनका नाम लिया ब्लैकआउट हो गया था, सब कुछ बंद था। इन्वर्टर ऑन कर रहे थे, इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा था। उन्होंने इन्वर्टर वाले को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने सब कुछ चेक किया, वो पॉडकास्ट बीच में रुक गया और वो नहीं हुआ था। सिर्फ मैंने इतना बात कही थी कि अब हम बात करेंगे
काल रात्रि के बारे में घनघोर अंधेरा होता है तब देवी प्रकट होती है। बस इतना कहना, इतना ध्यान करा था माई का कि वहां सब कुछ अंधेरा हो गया था। और जब इस अंधकार से बाहर निकलते हैं, मां काली में भी यही होता है, जब आप उपासना करोगे एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि अब सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका है, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक लेवल पे आके ना साधक के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको माया से दिखाई देंगी कि आपके साथ में हो रही है। जैसे किसी अचानक चीज का आपके ऊपर आक्रमण कर देना, किसी इंसेक्ट का आपके ऊपर गिर जाना और आप उस समय विचलित ना हो। मैं हीलिंग भी करती हूं तो भी मैं बोलती हूं कि मैं इस 20 मिनट के दौरान कोई क्रिया करने जा रही हूं, कुछ भी हो जाए आपको आपका आसन नहीं छोड़ना है। बस वो ही टाइम होता है। इस प्रोसेस को किया जाता है। 40 दिन के बाद में जो हवन तर्पण होता है वो किया जाता है। फिर देवी को ये कह दिया जाता है कि अब जब जब हम आपको अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे या जब आपको याद करेंगे तो आप हमारी सहायता के लिए तत्पर रहिएगा। ये तो हो गई गृहस्थ में। जब कोई इस क्रिया को बड़े तौर पर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करता है तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। फिर मंत्रों के जाप भी अधिक होते हैं, मंत्र भी अधिक होते हैं और उसके काटने के तरीके भी अलग होते हैं। तो एक गृहस्थ के लिए अलग प्रक्रिया है और एक जब प्रोफेशनल आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। उसका पूरा विधान अलग है, वो कैमरे से नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर कोई भी कुछ देखता है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है और वो टूटा फूटा उस तरीके से उसको करने लग जाता है जिसके हार्म हो सकते हैं। आप सात्विक साधना कीजिए, सात्विक मंत्र कीजिए, माँ काली के स्वरूप को पूजिए, बगलामुखी के, ललितांबिका के, माँ त्रिपुर सुंदरी के, किसी के भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। बस माँ धूमावती की पूजा जो है वो मैरिड लेडीज नहीं करती हैं। यहाँ तक कि जब दशम महाविद्या का हवन होता है और माँ धूमावती का आगमन होता है और उनके मंत्रों का जाप होता है, तब जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो भी घूंघट करके उनको आहुतियां देती हैं। तब उनका दर्शन नहीं किया जाता क्योंकि माँ के ये विधवा स्वरूप की इस समय कहा जाता है कि पूजा होती है और इसे शुभ नहीं माना जाता विवाहित स्त्रियों के लिए। तंत्र बताया जाता है दीदी बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था। बिल्कुल, रुद्रामल तंत्र के अंदर सारा विज्ञान भी बताया गया है। लेकिन आजकल हम फेसबुक पे वीडियो स्क्रॉल करते करते कुछ वीडियोस आती है कि मात्र 501 रुपए में करवाए वशीकरण। ये पॉसिबल है? अब देखिए, जिसकी जैसी प्रैक्टिस है वो वैसा लिख रहा है और वैसा कर रहा है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको कि ये 501 रुपए में कराएं या 1000 रुपए में कराएं या जो भी चीज है, पहली बात तो अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल ना कराएं। लेकिन अगर आप इन चीजों के लिए जा रहे हैं, किसी पर भी करवाएं, मैं वो केस नहीं करती हूँ। नहीं, आपको लगता है जो ये हो रहा है आजकल ये सच है या फिर? मेरे पास ना सबसे ज्यादा ठोकर खाए हुए लोग आते हैं कि हम वहां फंस गए, वहां ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ। तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जब एक चीज ना मास में आती है ना तो उसके गलत भी चीजें आती है, बहुत ज्यादा गलत होती है और बहुत वो ज्यादा जब गलत हो रही है। और जब वो गलत में आती है ना तो व्यक्ति को एक सही चीज मिल नहीं पाती। कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हर व्यक्ति को संशय से देखा जाता है कि क्या ये रिलायबल है या नहीं है, क्या ये करने वाला है या नहीं है। तो आप पहले अगर करवाना भी चाहते हैं ना तो पहले आप उस व्यक्ति के बारे में जान तो लीजिए, वो कर क्या रहा है या जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है क्या उसको उसकी जानकारी है। और एक चीज और बताती हूँ, जो व्यक्ति ये चीजें करता है उसको उसकी विधियां पता होती हैं और ये पता लग जाता है आप जब बात करते हैं तो। और 501 रुपए में और ये सब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जेन्युइन है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आप एक बात बताइए ना, आप कुछ भी विधि करेंगे तो आपको उसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक हवन भी करेंगे, मैं कहती हूँ शुद्ध अगर गाय के घी से आपको एक हवन करना है, क्या वो पॉसिबल है कि 2 घंटे का आप हवन एक 500 रुपए में कर पाए? प्रैक्टिकली चीजों को समझिएगा कि अगर आपको कुछ करना है, कोई भी करेगा, मैं भी करूंगी, तो मुझे करने के लिए, विधि करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। अब वो सामग्री कोई भी अपनी पॉकेट से नहीं देगा। लेकिन अगर कोई इतने में कह के कर रहा है तो पहली चीज तो आपको ये जान लेना चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं तरीका।
तो दीदी बात करते हैं, एक बॉम्बे, आपने बताया कि बॉम्बे का एक केस आया था आपके पास, क्या था वो केस और क्या उसके अंदर आपको? बॉम्बे की एक लेडी थी, उनके बेटे का मेरे पास फ़ोन आया था और करीब 6 महीने हो गए उस बात को। जब वो केस आया था ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी ना मम्मी के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें लगता है कि इनके ऊपर कुछ किसी ने कर रखा है। उनकी मम्मी के ऊपर होती है? हाँ, बेटे का फ़ोन आया था। हाँ जी। तो मैंने बात करी, फिर उनकी मदर से बात करी, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ ऐसी होती हैं, मेरे साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं इवन, और काफ़ी कुछ उनके साथ प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो जिस चीज़ को फेस कर रही थी ना, उनके हस्बैंड उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको ये लगता था ये सिर्फ ड्रामा करती है और अट्रैक्शन खींचने के लिए या हमें उलझाने के लिए ये सारी बातें कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है असलियत में पता उसको ही होता है, या तो खुद जाने या खुदा जाने। मैं भी शिकार था, आपको पता है, इस मेंटेलिटी का एक टाइम पे, कि जब भी मेरे परिवार में ऐसा कुछ हो रहा होता ना, तो मैं देखता था ये क्या ड्रामा। लेकिन दीपक जी, सारा कुछ यहाँ पर, हर एनर्जी इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी है। अब वो किसको कनेक्ट कर रही है, आपके कौन से प्रारब्ध रहे हैं जो आपको ये सब भुगतना पड़ रहा है। जो इतनी सारी योनियां हैं ना, उसमें भी भूत प्रेत ये सारी योनियां ही हैं। और जब आदमी इन योनियों के इंट्रैक्शन में आता है या इनसे पीड़ित होता है तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। जिंदगी मौत एक साथ दिखती है तो उसको ये लगता है कि ऐसी जिंदगी से मौत ज़्यादा बदतर है, जब व्यक्ति ये सब फेस कर रहा होता है। उनकी जवान बेटा, जवान बेटी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता पा रही थी। उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने पहले बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी होती है। उनके आंखें खुल जाती थी और पूरी बॉडी अकड़ जाना और धीरे धीरे करके सर घुमाना, चीज़ें बोलना, और जब ये होता था उसके बाद में वो कई कई घंटे तक नहीं उठती थी, क्योंकि वो एंटिटीज़, वो एनर्जी उनकी बॉडी को बुरी तरह तोड़ जाती थी। उनके हस्बैंड को लगता था कि ये सिर्फ ड्रामे कर रही है, लेकिन इसके पीछे जो रियल स्टोरी थी वो कुछ और ही थी। वो लोग बाहर के रहने वाले थे, बॉम्बे के नहीं थे, अच्छे पैसे वाले लोग, सब कुछ था, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा था प्रॉपर्टी का। अपने ही घर वालों ने उनके ऊपर कोई क्रिया ऐसी कराई जिसमें उनके ऊपर जिन भी छोड़ा गया। सब कुछ, पूरा घर बर्बाद हो गया। उसकी सिर्फ शर्त यही थी कि वो उस लेडी के साथ में फिजिकल अटायर अपनी फुलफिल करता था। हस्बैंड वाइफ के झगड़े रहते थे। जो लोगों का अपना खुद की कोठी, वो जाकर बॉम्बे में किराए की एक छोटी सी चौल में रह रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई छूट गई, बेटा भी जॉब कर रहा है, लड़की घर बैठी है। मतलब हालात बद से बदतर हो गए थे। लेकिन जब मेरे पास ये केस आया, उस केस को सॉल्व करने लगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदि शक्ति भवानी अपने आप ही बताती हैं। तो मुझे ना विजन आते हैं लोगों के कि किस टाइप का ये व्यक्ति है। कई कई केसेस में नाम भी आ जाते हैं। उनके केस में आया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, जो उनकी कंडीशन थी। उनके हस्बैंड भी थे उस समय। जब मैंने बात करी तो मैंने उनको कुछ पर्टिकुलर नाम बताए। मैंने कहा क्या आप इन नामों को जानते हो? तो उनके हस्बैंड बहुत हैरान थे कि इनको कैसे पता। उनके ही परिवार के अंदर उनके ताऊ चाचा जो थे, उनके वो नाम थे किसी के। और वो एंटिटी साफ बोली कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुझे भेजा गया है, और मुझे यहाँ सब कुछ वो मिलता है जिसका मुझसे वादा किया गया था। अच्छा। कि तुझे ये सारी, बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत करने के लिए ना इन चीज़ों को अपने पास रखते हैं, और अब हर किसी की अपनी एक भूख है, हर किसी की अपनी एक इच्छा है, तो वो इन चीज़ों से काम भी करवाते थे। और उनके बदले में उस लेडी को उन्होंने उसे दे रखा था। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा उसको परेशानियां होती थी। फिर उस एंटिटी को जब मैं ये प्रोसेस कर रही थी, एक दिन ऐसा हुआ, उनके बेटे का फ़ोन आया कि आंटी अभी मम्मी की ना कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी बॉडी बहुत कांप रही है। मैंने वीडियो कॉल पे उनको लिया,
उनको कोई प्रोसेस करा, वो वहीं पे मतलब उनकी बॉडी जैसे कहते हैं हम खेलने लगी, घूमने लग गई, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। कुछ वीडियो कॉल पर ही क्रियाएं ऐसी करी कि वो शांत हुई। उसके बाद में जो उनका कराना था वो कार्य किया, और वो चीज हमने मतलब उसको खत्म तो नहीं करा, लेकिन वापस उस एंटिटी को कर दिया कि जो चीज जहां की थी उसे वापस वहीं भेज दिया। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम खत्म नहीं करते तो हम उस चीज को वापस कर देते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ कोरियर सर्विस कि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कोरियर एंड रिवर्ट बैक टू द पर्सन। तो इसमें वही करते हैं हम कि आपने उस एंटिटी को मतलब वापस किया, वो ठीक है, और अभी जॉब वगैरह भी बच्चे अच्छी कर रहे हैं। मैंने उनको यहाँ तक कहा, झूठ नहीं बोलूंगी, कि आप जो पैसा मुझे देने वाले थे ना उससे अपने बच्चों की स्टडी में लगाइए और इन बच्चों को आगे आप पढ़ाइए। ये मैं आपका खुद कर रही हूँ क्योंकि मेरी भावना अच्छी थी करने की। केस सक्सेस भी रहा, वो लोग ठीक भी हुए एंड दे आर हैप्पी। और मतलब जब ये चीज मैं केस कर रही थी ना, जो वो चीख रही थी बुरी तरीके से और जो उनकी आंखें फट रही थी, मतलब वो माहौल वीडियो कॉल पे इतना खतरनाक था। जो बच्चे उनको उस हालत में देखते होंगे उनको क्या रहता होगा, हाथ पैर फेंकना, सामान फेंकना, चीखना, चीजें तोड़ देना, घर खराब कर देना। तो मतलब बहुत ज्यादा डरावना मंजर था। और ये उन चीजों को, उन लोगों के लिए ये नाटक लग सकता है जो ये कह रहे होंगे कि हाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनकी फैमिली ये फेस करती है ना, उनको पता होता है कि जिसके ऊपर ये चीज हो रही है वो व्यक्ति तो खत्म हो ही रहा है तिल तिल करके, लेकिन जो उसके साथ में जुड़े हुआ उसका परिवार है ना, वो भी उस प्रताड़ना को नहीं सह पाता। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको हटाया भी जाता है, इनको देव स्थानों पर भी, क्योंकि अगर ये सब चीजें ना हो तो देव स्थानों पे ऐसा क्यों, बालाजी में ऐसा होता है, चोटानी कला मंदिर में ऐसा होता है, और बहुत सारे तमाम ऐसे धर्म भी हैं जहां पर ये बताया गया है। जैन उपासक भी ये सब चीजें हटाते हैं, बौद्ध धर्म में तंत्र का बहुत है, इस्लाम धर्म में तंत्र को बताया गया है। तो अगर ये चीजें हैं तभी हर धर्म के अंदर इनका निवारण बताया गया ना। नहीं तो अगर आप कहते कि सनातनी होकर ये सब बातें आप कर रहे हो, तो ना केवल सनातन, बाकी सब धर्मों में इनसे मुक्ति पाने का कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई तरीका इजाद ही किया गया। जब पूर्ण अवतार की बात आती है ना, जब मैं परमात्मा की बात करता हूं तो पूर्ण अवतार में एक ही नाम निकल के आता है, वो है श्री कृष्ण। और अभी हमारी बात भी हो रही थी, श्री कृष्ण को तंत्र से जोड़ा जा सकता है, मेल है कोई? 16 कला संपूर्ण माना गया है श्री कृष्ण को। इन्हें साम दाम दंड भेद हर नीति पता है। जिसे आप कहेंगे अनैतिक है, वो भी कृष्ण जी ने नैतिक तरीके से कराया। कृष्ण जी के पास तंत्र विद्या को हटाने के भी बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला अगर मोहन वशीकरण कहें, मोहिनी कहें, तो वो श्री कृष्ण ही थे। भगवान विष्णु ने ही मोहिनी का अवतार लिया। भगवान कृष्ण की ही बंसी से मोहित होकर गोपियां उनके चारों तरफ घूमती थी। आज भी अगर कहीं कृष्ण लीला या कृष्ण नाम जपा जाए तो व्यक्ति मोहित होकर उसके अंदर ही रम जाता है। तंत्र क्रिया में भी श्री कृष्ण जी के द्वारा बहुत सारी चीजों को हटाया जा सकता है। माँ दुर्गा अनन्य शक्ति जिससे सब निकल कर आए। अगर आप, जब मैं ये कहती हूं कि आप एक देवी सप्तशती का पाठ कीजिए, आप पे नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। एक दुर्गा सप्तशती के पाठ में 360 देवियों के नाम आते हैं। शरीर के बाल से लेकर रोमावली के छिद्रों तक देवी के एक स्वरूप को रक्षा के लिए निहित किया गया। माँ दुर्गा की आराधना करके आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसा भी विकट से विकट तंत्र, डाकनी, शाकनी, यक्षनी, भूतनी, गंधर्वनी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, इन सब को खत्म किया जा सकता है केवल एक दुर्गा माता की आराधना से, दुर्गा माता की साधना से, दुर्गा माता की विधियों से। अब इसी साधना को अगर हम और बड़े में जाएंगे, जब हमें किसी तंत्र शक्ति को हटाना है, केवल एक दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ में कीलन के बाद में अगर 108 भैरव नाम की नामावली जोड़ दी जाए तो तंत्रोक्त किसी भी चीज का इसके अंदर निवारण किया जा सकता है। माँ दुर्गा की आराधना करके ही, क्योंकि दुर्गा ने क्या किया, माँ दुर्गा ने क्या किया, असुरों का वध किया,
राक्षसों का संहार किया, सभी नकारात्मक शक्तियों को हटाया, इन्होंने रक्त बीज का रक्त पिया। तो अगर देखा जाए तो माँ दुर्गा इन सारी शक्तियों के ऊपर, सारी नेगेटिविटी के ऊपर, नेगेटिव एंटिटी के ऊपर वो एक बार में ही कमान कस सकती हैं। और माँ दुर्गा की मेरे पास ऐसी भगवती के आशीर्वाद से ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, ऐसे ऐसे मंत्र जाप हैं जो बिल्कुल असंभव चीज को भी प्राप्त करा सकती हैं। अनेकों ऐसे रोग हैं जिनसे केवल साधना के साथ, मतलब मेडिकेशन आप बंद मत कीजिए, लेकिन साधना शक्ति से ऐसे रोगों को भी शांत किया जा सकता है जो आपको वर्षों से, जिसके आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा। क्योंकि देवी की शक्ति, देवी की एनर्जी, हर मंत्र के उच्चारण की एक वाइब बनती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है जो हमारे ऑरा को हिट करती है यानी कि हमारे ऑरा के अंदर एंटर करती है। तो जब ये पॉजिटिव मंत्रों की एनर्जी क्रिएट होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको समाप्त करती है। अब जैसे सर दर्द के लिए हम सर दर्द की गोली खाएंगे, वो वहीं जाकर काम करेगी, लेकिन एक जब हम पैरासीटामोल खा रहे हैं, पैरासीटामोल खाने से बुखार भी ठीक होगा, दर्द भी ठीक होगा, वो मल्टीपल काम करेगी। तो माँ दुर्गा की उपासना ऐसी ही है कि अगर आप माँ दुर्गा की उपासना जिस भी चीज को पाने के लिए करेंगे वो उसके अनुसार आपका काम करेगी, लेकिन ये है कि यहाँ पर आपके मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, विधियां, उपासना वही रहेगी। तो माँ दुर्गा की उपासना, क्योंकि वो तो परम शक्ति है, आदि शक्ति माँ दुर्गा, उनका स्वरूप का केवल मात्र ध्यान करके भी आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो चीजें होती हैं। अगर हमें शक्ति की हाईएस्ट फॉर्म को जानना है तो माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा शक्ति की वो फॉर्म है जिनसे ही सारी शक्तियां उत्पन्न हुई, इन्हीं से सारी योगिनी शक्तियां, सारी सेविकाएं इन्हीं से मिलकर बनी हैं। तो ये अगर हम कहें कि शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही मजा आया दीदी आपसे बात करके, और बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट निकला है। आई होप सबको इतना ही मजेदार लगा हो जितना मजेदार हमने इसको बनाया है। आपसे दीदी कनेक्ट करने के लिए फिर भी लोग डायरेक्ट कॉल करें? हाँ, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट है, वहां से नंबर आपको मिल सकता है, मेल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली जो कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना स्लॉट भी बुक कर सकते हैं कि कब आपका सेशन शुरू होने वाला है, कब आपकी सीट बुक हो रही है। तो वो अलग अलग मैं सारी चीजें सिखाती हूँ, मैं तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सभी कुछ सिखाती हूँ। तो आप जिस भी विद्या को सीखना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई, आप कनेक्ट कर सकते हैं उससे। सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे दीदी के, जाके डिस्क्रिप्शन में। बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनको मैं बोलता हूं कि आप इनसे जाके पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, जरूर जिसको भी आपको कोई प्रॉब्लम है, जरूर एक बार जाके दीदी से जुड़िए। बहुत कुछ बदलेगा और बहुत कुछ सही होगा। बाकी पॉडकास्ट लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेस्ट पार्ट क्या था इस पॉडकास्ट का जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। ऐसे पॉडकास्ट और ज्यादा आते रहेंगे दीदी के साथ, और अगला क्या टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हो। पूरे पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं, और क्या चाहते हो आपकी दीदी के साथ अगला पॉडकास्ट किस चीज के ऊपर आए। हम स्टडी करते रहते हैं। भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स रह गए दीदी, वैसे जो हमने लिस्ट बनाई थी। पॉडकास्ट वैसे ही हमने बहुत अच्छा बनाया, तो मैंने कहा इसको अगली बार लेते हैं। जरूर जाके जुड़िए। नमस्कार।